जो 112 डायल की गाड़ियां हैं वो नज़र नहीं आएंगे। अब दूर दूर तक कैमरा जूम करके हम दिखाना चाहेंगे। इधर भी देखिए, ये ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड है कि वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड है। इस रोड में कहीं पर भी कोई जनता की सुरक्षा के लिए डायल 112 की गाड़ियां लगाई गई हैं वो नहीं है। हाँ, यातायात के पुलिस के लोग हैं जो लोगों को रोकते हैं, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, उनका चालान काटते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो लगातार कवायद कहते हैं, बात कहते हैं, कोई अधिकारी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं। ताजुब की बात यह भी है कि जिस वक्त घटना हो रही थी बेगूसराय में, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से रणनीति बना रहे थे, विपक्ष की एकता की रणनीति बना रहे थे। मेरा नाम निरंजन निराला है। नीतीश कुमार अभी नाम के मुख्यमंत्री है। अभी रिमोट कंट्रोल, जैसे पहले मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और उनका कंट्रोल सोनिया जी के पास था, अभी सेम सिचुएशन यहाँ पे है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, लेकिन अभी उनके बस में कुछ बचा ही नहीं है। अभी जैसे आपराधिक मामले में जो मिनिस्टर बनाया गया था, कानून मंत्री, उनके ऊपर भी तो मुझे ये बताइए, लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये जनता राज है। आपको क्या जनता राज नहीं है, ये जंगल राज रिटर्न आ गया है। अपराधियों के सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें आ गई हैं, तब अपराधियों को 24 घंटे होने जा रहे हैं। अभी तक बिहार सरकार क्यों सोई है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NBC 24 न्यूज पे। मैं रत्नेश पांडे बेगूसराय की घटना का जिक्र करने के लिए पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। पटना की धड़कन कही जाती है बोरिंग रोड चौराहा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है। बेगूसराय में आपने देखा कि एक 5 अपराधी 2 बाइक पे सवार थे और लगभग 30 किलोमीटर तक वो अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, जिसमें 11 लोगों को उन्होंने ठोक दिया था और जिसमें एक व्यक्ति की आज मौत हुई थी। तमाम प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है वो हिल गई है बेगूसराय की इस घटना के बाद से। ये पटना का बोरिंग रोड एरिया है और सबसे पॉज एरिया बोरिंग रोड चौराहा माना जाता है पटना का। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे, टेम्पू से लोग जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, दुकानें हैं वहाँ पे, स्ट्रीट दुकानें हैं, उन तमाम जगहों पे फूल वाले दुकान है। तो इन जगहों पे अगर वो अपराधी अगर आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, तो क्या बिहार पुलिस, क्या बिहार प्रशासन एक्टिव रहेगा? 112 डायल जो है वो इमरजेंसी सेवा बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। 400 बोलेरो तैनात किए गए हैं पूरे बिहार में कि अगर कोई आपराधिक घटना घटती है तो आप डायल 112 पर करके आप सुरक्षित अपने आप को करवा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके लगातार बिहार में जो प्रशासन की व्यवस्था है वो ढीली हो गई है। सुबह से हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन आखिर क्यों नहीं मैनेज कर पाते हैं? हमारे सहयोगी हैं विहान जी, इनसे चर्चा करेंगे। विहान जी, नीतीश कुमार गृह मंत्री हैं बिहार के, लॉ एंड ऑर्डर हिल चुका है पूरी तरीके से। पटना का ये बोरिंग रोड एरिया है, वो उधर से फायरिंग करते निकले हैं, पटना के रास्ते में आए हैं। क्या कुछ हो सकती है? क्या यहाँ पे पटना पुलिस जागरूक है, बिहार पुलिस जागरूक है? देखिए, कल की घटना बता रही है कि जो वारदात हुई है ये बिहार पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 24 घंटे बीतने को है, किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आपको बता दें, 6 जिलों को अलर्ट किया गया है, इनमें पटना भी शामिल है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बेगूसराय में जो अपराधी घटना को अंजाम देकर भागे हैं वो पटना पहुंच चुके हैं और पटना पुलिस मुख्यालय अलर्ट पर है। पटना पुलिस को बाकायदा कह दिया गया है कि ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी करे। और जिस चौराहे पर हम करे हैं ये बेहद खास माना जाता है। आपने पहले ही कहा कि ये धड़कन है, वाकई ये धड़कन है पटना की। और इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा कोई जो बड़े अधिकारी हैं प्रशासनिक के, वो नजर नहीं आते हैं। डायल 112 कैमरा घुमाइए, दिखाइए, कहीं पर कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी। ट्रैफिक पुलिस धूप हो बारिश हो वो नजर आ जाती है, वो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करती है। लेकिन इनके अलावा क्या बिहार पुलिस के कोई अधिकारी है, क्या कांस्टेबल है, क्या कोई अधिकारी ऐसा है जो इस घटना को रोक पाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पटना की सड़कों पर यदि अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं तो वो बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सीधे तौर से देखिए ना, इनके पास में डंडा है और डंडे से क्या कर सकते हैं? जो लोग ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे उन्हें ये पकड़ेंगे, जो हेलमेट नहीं लगाएंगे उनको ये पकड़ेंगे। इनके पास तो सुरक्षा के लिए कुछ है ही नहीं।
और ये लोगों की सुरक्षा क्या करेंगे? तो 6 जिलों को जो अलर्ट किया गया है रत्नेश जी, ये बहुत मायने रखता है। 2 अपराधी जो बेगूसराय की घटना को अंजाम दिए हैं, ये पटना को प्रभावित कर सकते हैं। और जिस जंगल राज की बात लगातार विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उसका जो असर है वो जनता राज भी हम नहीं कह सकते, जंगल राज भी नहीं कह सकते, लेकिन जो घटना हुई है कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जी, तो हम आपको बता दें कि 24 घंटे होने जा रहे हैं। इसी महज अभी 3:30 बज रहा है और 3:30 बजे के बाद 2 घंटे के बाद बेगूसराय में ये घटना घटी थी। और वहाँ पे बेगूसराय की बातचीत कर लें, बछवाड़ा से होते हुए बरौनी एनटीपीसी के रास्ते वो लोग आए थे। उन रास्तों में जितने भी लोग मिले थे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और जो उनके चपेट में आए थे वो घायल हो गए, एक की तो मौत भी हो गई है। 24 घंटे होने को जा रहे हैं लेकिन बिहार सरकार सोई हुई है, उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है और मौत संख्या 5 है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि 3 थाना जो बेगूसराय में घटना हुई है, 3 थाना आता है और तीनों थाना के सामने अपराधी निकलते हैं। सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें भी देखी जाती है, लेकिन उन तस्वीरों का क्या? वो चंदन जो बेकसूर थे उनकी मौत हो गई, वो अपराधियों की गोली के शिकार हो गए। वो 11 लोग जो निहत्थे थे, जिन पर कोई आपराधिक का कोई अंश नहीं है, कोई दूर दूर तक उनका अपराध से लेना देना नहीं है, और वैसे लोग अभी अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। और अब पटना की ही बात कर लेना, पटना में तो अलर्ट जारी किया गया है। दिखाइए ना, कैमरा से हम दिखा रहे हैं, कहीं भी आपको ट्रैफिक पुलिस के अलावा कोई जो बड़े अधिकारी है, बिहार पुलिस की डायल 112 है, वो नजर नहीं आ रही है। ये आबादी है, ये इन सघन आबादी पर यदि अलर्ट रखा गया है तो यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी। कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। चौक चौराहे पर जो व्यवस्था दिखनी चाहिए कहीं दिख नहीं रही है। सीसीटीवी लगे भी है तो अधिकांश सीसीटीवी खराब पड़े हैं। तो ऐसे में पटना सीसीटीवी है ही नहीं। आप दिखाइए, ऊपर में कहीं पे भी सीसीटीवी आपको चौराहा पे नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे कहाँ है सीसीटीवी? कहीं है क्या? लगातार सरकार दावे करती है कि सीसीटीवी लगवा रहे हैं, अपराधी को लगातार पकड़ने की बातचीत कर रहे हैं। सीसीटीवी लगे भी है ना, तो अधिकांश सीसीटीवी मैंने देखा है वो कंट्रोल रूम से खराब पड़े हैं और लगातार उसको ठीक कराने की बात भी की जाती है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमारा पटना कितना सुरक्षित है? बेगूसराय की घटना सबको प्रभावित कर रही है। ये लोग जो मे आई हेल्प में बैठे हैं, ये ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं। ये अपनी जिम्मेदारी को बरसात में भी निभाते हैं, चिलचिलाती धूप में भी निभाते हैं, लेकिन इनके पास है क्या? देखिए तो इनके पास ना ही डंडे हैं, ना ही कुछ बचाव के लिए है, और ये लोगों की मदद कैसे करेंगे? सवाल ये भी बनता है कि मे आई हेल्प यू में ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो बड़े अधिकारी हैं उनके नंबर तो दिए गए हैं, लेकिन ना यहाँ पर कोई पुलिस के जवान है, और है भी तो देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये जवान क्या सुरक्षा करेंगे बताइए? जो अधिकारी है ये क्या सुरक्षा करेंगे? ये खुद ही बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेगूसराय की घटना के बाद बिहार में 6 जिलों को अलर्ट किया गया है, और जो खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे साइको किलर बताया जा रहा है वो राजधानी पटना में है। इसको लेकर लगातार जो हलचल है वो तेज है, और बेगूसराय की घटना से बिहार पुलिस को सबक लेना होगा। ये इलाका पोस्ट इलाका है, राजधानी पटना का धड़कन है बोरिंग रोड चौराहा, और इस चौराहे पर अपराधी बेखौफ होकर यदि घटना को अंजाम देंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई बड़े अधिकारी कहीं डायल 112 नहीं है। क्या लगता है प्रशासन के अधिकारी यहाँ रहते हैं? हम नहीं देखे हैं। अधिकारी यहाँ रहते हैं तो ये बताइए कि बेगूसराय में कल एक घटना हुआ है, अपराधी पटना की तरफ भागे हैं, आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या अपने आप को? हम तो नहीं जानते हैं बेगूसराय में घटना हुआ ऐसे। नहीं जानते हैं आप? अगर मान लीजिए कोई अपराधी घटना हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होता है क्या बिहार में? कार्रवाई तो नहीं होता है। अपराधी ऐसे सरेआम चल जाता है, उसके बाद चल जाएंगे, उसके बाद होता है। हाँ। तो देखिए पटना की ये हकीकत है, अपराधी जब भाग जाएंगे तो पटना पुलिस और डायल 112 पहुंचेगी, लेकिन अपराधी सरेआम उनकी तो तस्वीर सीसीटीवी में आ गई, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और ये सहयोगी नहीं बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लोग लगातार ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर जब अपराधियों के सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें आ गई हैं तब अपराधियों को 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक बिहार सरकार क्यों सोई है? बिहार सरकार प्रधानमंत्री के सपने देख रही है, लेकिन जो अपराधी इस वक्त पटना में घूम रहे हैं, जो देखिए पटना में वो इधर बेगूसराय के रास्ते फायरिंग करते हुए पटना आ गए हैं, पटना में हो सकते हैं वो, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बात ये है ना कि 6 जिलों को अलर्ट किया गया जिनमें पटना शामिल है। पटना एक ऐसा जगह है जहां बड़े वारदात होते हैं, बड़ी घटना होती है,
राज्य की राजधानी है और उस राज्य की राजधानी के सबसे बड़े इलाके में हम खड़े हैं और यहाँ पर क्या है सुरक्षा आप ही देख रहे हैं। कहीं कोई बड़े अधिकारी नहीं है, ना डायल 112 की गाड़ियां हैं। यदि यहाँ पर कोई अपराधी आता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करती है तो कहीं भी कोई अधिकारी को पहुंचने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। थाना भी है तो दूर पड़ा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये बात है और सुरक्षा जो है कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सुरक्षा एकदम नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। डायल 112 की 400 गाड़ियां कहाँ है बिहार में, आप यही बता दीजिए ना, कहाँ इधर दिखाई दे रहा है डायल 112 का गाड़ी? एक भी गाड़ी आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे चौराहा पर सिर्फ शाम के टाइम में यहाँ पे डायल 112 की गाड़ी खड़ी होगी और आम जनों को परेशान करेगी कि आप साइड हटिए, गाड़ी इधर लगाइए। उनका काम ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना हो जाता है, जबकि ट्रैफिक के जवान जो है वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। यहाँ पे चौराहा पे डायल 112 की गाड़ी खड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाइए ना, डायल 112 की गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी कहीं पे भी। तो कहीं ना कहीं जिसकी बात लगातार करते हैं और कहते हैं कि वज्र प्रहार की बात करते हैं जिससे कि अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। क्या गिरफ्तारी हो रही है? और गिरफ्तारी होती तो ऐसे जगहों पर क्या एक भी प्रशासन की गाड़ियां नहीं रहती? बेगूसराय की घटना कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी घटना है। 2 अपराधी बाइक पर सवार होते हैं, अंधाधुंध पौने घंटे तक फायरिंग की जाती है। 11 लोग अस्पताल में हैं, एक चंदन जिनकी मौत हो गई है। पटना को अलर्ट किया गया है और एडीजी मुख्यालय कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, पटना में अलर्ट है। क्या अलर्ट है भाई? कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी कोई जवान नहीं है, कहीं कोई अधिकारी नहीं है। और जिस अपराध ग्राफ को लगातार घटाने की बात करते हैं उसमें लगातार डायल 112 की बात करते हैं, कहाँ है? कोई गाड़ियां तो नजर नहीं आ रही है। और पटना का सबसे खास इलाका है रत्नेश जी, आप आम लोगों से ही बात कर लीजिए कि क्या लगता है कि प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं है। की घटना हुई है, अपराधी पटना भागे हैं, क्या लगता है सुरक्षित है पटना? नहीं, पटना भी नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं है। नहीं। बेगूसराय की घटना को आप कैसे देखते हैं? जनता राज की बात नीतीश कुमार करते हैं, क्या कहेंगे आप? सब सरासरी गलत है, सरकार पर ध्यान नहीं है। चलिए, तो सरासर गलत है और नीतीश कुमार के जनता राज पे क्या कहेंगे भाई, क्या लगता है? अच्छा चलिए रिक्शा भाई लोग से बातचीत करते हैं। बिहार में जंगल राज है कि जनता राज है जी? जंगल राज है। जंगल राज है। कैसे लग रहा है आपको जंगल राज? बहुत ऐसे है, बहुत में परेशानी है, परेशानी होता है। परेशानी होता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोई भी जो 112 डायल की गाड़ियाँ हैं वो नज़र नहीं आएंगे। अब दूर दूर तक कैमरा जूम करके हम दिखाना चाहेंगे। इधर भी देखिए, ये ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड है कि वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड है। इस रोड में कहीं पर भी कोई जनता के सुरक्षा के लिए डायल 112 की गाड़ियां लगाई गई हैं वो नहीं है। ऑटो वाले भाई साहब, बेगूसराय में घटना हुआ है, कल अपराधी जो है तबातोड़ फायरिंग किए भागे हैं। पटना में अपराधी घूम रहे हैं, प्रशासन अभी तक नहीं पकड़ पाई है। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रशासन गुंडा क्या करेगा? ये बेरोजगारी सबसे बड़ा चीज है इंसानों का। गोली चलाने वाला गोली तो रुका नहीं। आज तक कहते चले गया यहाँ का जंगल राज है। जंगल राज कहाँ जंगल राज है? ये बेरोजगारी है, कोई भी इंसान भूखा मर रहा है। अब इसलिए गोली चला रहा है। गोली चला रहा है, नहीं पेट भरेगा तो क्या करेगा आदमी? यहाँ देखिए लाखों करोड़ों आदमी खाने के लिए मर रहा है। ये कोरोना काल में कोरोना नहीं आया, रुपया वाला रुपया से राजा हो गया। ये गरीब बेचारा खाने के लिए जी रहा है। चलिए, तो देखिए सुरक्षा दृष्टिकोण से हम बातचीत करेंगे तो आपको कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आएगा। सुरक्षा दृष्टिकोण से कोई भी डायल 112 की गाड़ी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे पॉज एरिया है, पटना सबसे पॉज एरिया, बोरिंग रोड चौराहा है। नीतीश जी क्या कुछ कहेंगे? इधर आइए, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे एक भी गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। प्रशासन की कोई भी गाड़ियां नहीं है, अलर्ट पर पटना है। और ताजुब की बात है, लगातार बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि अलर्ट पर पटना है, अपराधी पटना में है। तो भाई कहाँ है सुरक्षा? सुरक्षा की तो कोई व्यवस्था इंतजाम दिख ही नहीं रहे हैं। यदि आप कह रहे हैं कि सनकी है, सनकी शूटर्स है, ताबड़तोड़ फायरिंग की है, तो कहाँ आपके कोई अधिकारी है, कहाँ कोई कांस्टेबल है? आप किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए, पुलिस कांस्टेबल की होनी जो मौजूदगी है वो बेहद जरूरी है। यहाँ यातायात के पुलिस के लोग हैं जो लोगों को रोकते हैं, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, उनका चालान काटते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो लगातार कवायद कहते हैं, बात कहते हैं, कोई अधिकारी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं। और जिसकी बात लगातार कहते हैं कि सुशासन राज है, यदि सही मायने में राज्य में सुशासन राज्य होता तो बेगूसराय की घटना, इतनी बड़ी घटना राज्य में नहीं होती।
और ताजुब की बात यह भी है कि जिस वक्त घटना हो रही थी बेगूसराय में, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से रणनीति बना रहे थे, विपक्ष की एकता की रणनीति बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय उनके पास है, यदि उनसे गृह मंत्रालय नहीं समझ रहा है तो अपने किसी मंत्री को देख सकते हैं, विभाग के कई अधिकारी हैं उसको दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई नजर जो है वो नहीं आया है। और अलर्ट पर पटना को तो रखा गया है, लेकिन कहीं भी कोई बड़े अधिकारी नजर नहीं आ रहे। ताजुब की बात यह है कि नीतीश कुमार अभी तक इस बारे में कुछ बयान नहीं दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी करते हैं अक्सर, लेकिन बेगूसराय की घटना 24 घंटे होने को जा रही है, अभी तक नीतीश कुमार का कोई भी पत्र नहीं आया है। वो खबर ये आ रही है कि वो बैठक कर रहे हैं, डीजीपी को तलब कर रहे हैं। क्या फायदा होगा, 24 घंटे तो बीतने को हैं, अपराधी सरेआम पटना में घूम रहे हैं। इसका खामियाजा तो एसी में बैठे लोग तो नहीं भुगतेंगे, पटना की सड़कों पे ये सभी लोग भुगतेंगे। देखिए इन लोगों का क्या, जो लोग भी गोली कल जिनके ऊपर में चली है वो सिर्फ बाजार में मार्केटिंग करने, शाम के वक्त में ड्यूटी से जब लौटते हैं तो मार्केटिंग करने निकलते हैं। कोई आइसक्रीम बेचने वाला था, कोई चना बेचने वाला था, वैसे लोगों को गोली लगी है कल। तो इसका जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार देंगे क्या? लगातार जनता राज की बातचीत करते हैं, कहाँ है आपका जनता राज? जनता राज में ये जंगल राज का फॉर्मूला कहाँ से आ गया है? देखिए कोई भी अधिकारी नहीं है। आप लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, चाचा इनसे बातचीत करेंगे। कल बेगूसराय में तबातोड़ गोली फायरिंग हुई है, 30 किलोमीटर अपराधी भागे हैं, पटना भागे हैं। पटना सुरक्षित लग रहा है आपको? नहीं, पटना सुरक्षित लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ भी भय बना हुआ है ना लोग का, कि वहाँ भी ऐसा हो सकता है। हाँ, इस तरह से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं बिहार में, प्रशासन खाली चालान काटता है। वहाँ पे प्रशासन चालान काटता है कि नहीं? हाँ हाँ, वही तो एकदम बात तो सही है, चालान तो पूरा काट रहा है, उसको तो पैसा का जरूरत है। नीतीश कुमार कह रहे हैं जनता का राज है, 11 निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी जाती है, अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया है। आपको क्या लगता है, बिहार में जनता राज है या जंगल राज? नीतीश कुमार अभी नाम के मुख्यमंत्री है। मेरा नाम निरंजन निराला है। नीतीश कुमार अभी नाम के मुख्यमंत्री है। अभी रिमोट कंट्रोल, जैसे पहले मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और उनका कंट्रोल सोनिया जी के पास था, अभी सेम सिचुएशन यहाँ पे है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन अभी उनके बस में कुछ बचा ही नहीं है। अभी जैसे आपराधिक मामले में जो मिनिस्टर बनाया गया था, कानून मंत्री, उनके ऊपर भी तो मुझे ये बताइए, लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये जनता राज है। आपको क्या जनता राज नहीं है, ये जंगल राज रिटर्न आ गया है। उससे भी खतरनाक रूप में अभी रिटर्न आया है। अभी तो जस्ट शुरुआत है, इतने दिनों से जो शांत पड़ा हुआ था उसको उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी संजीवनी उसको मिलना स्टार्ट हुआ है, अभी देखते जाइए। अभी थोड़े दिनों में, अब जैसे कि अभी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, एक टाइम था जब बिहार सेंटर को लीड करता था। आज के डेट में जो सबसे पिछड़ा राज्य अभी उड़ीसा है, उससे भी इंडेक्स में नीचे जा चुका है। हर मामले में, स्वास्थ्य से लेके एजुकेशन से लेके हर चीज़ में पीछे चला गया अभी बिहार। मामले में तो अव्वल होता जा रहा है। टॉप पे है, टॉप पे। अपराध प्लस भ्रष्टाचार दोनों मामले में टॉप पे है। जो उनका फर्स्ट और सेकेंड टर्म था उसमें तो उन्होंने काम किया, बस अभी थर्ड टर्म जो उनका आया ये एकदम बेकार है। और अभी के टाइम पे तो अब काम का कोई एक्सपेक्टेशन हो ही नहीं सकता है। लगता है कि पटना में रहना सुरक्षित है? पटना में तो सुरक्षित है ही नहीं। पटना के अलावा अब तो गांव का जो रूरल एरिया है वहाँ भी रहना सुरक्षित नहीं है। गांव जिसको कि पहले लोग सेफ मानते थे, जहाँ तक अपराधी पहुँचना नहीं चाहते थे, अब तो वो अड्डा बनते जा रहा है उन लोगों का। जैसे अभी शराबबंदी हुआ था, आपको दिखता है बिहार में कहीं शराबबंदी है? आए दिन जहरीला शराब पीने से लोगों का मौत हो रहा है, तो तस्करी हो रहा है। तो देखिए पटना के लोग कहीं ना कहीं दहशत में आ गए हैं। सुरक्षित, खुद को सुरक्षित रखना अपनी जिम्मेदारी हो गई है अभी के समय में, क्योंकि नीतीश कुमार के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। अपराधी कब यहाँ आएंगे, तबातोड़ गोली फायरिंग करेंगे, 2-4 लोगों को गोली लगेगी और कब उनमें से एक की मौत हो जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी तक 24 घंटे होने जा रहे हैं, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं पटना की सड़कों में, क्योंकि बेगूसराय से फायरिंग करते हुए सीधे पटना के रास्ते, और किस इलाके में वो फायरिंग कर देंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि खुद की सुरक्षा खुद के बदौलत जरूरत रहे। क्या कहेंगे बयान जी? चलते चलते बातचीत करेंगे। देखिए, हम दिखाना चाह रहे हैं, हमारे दिखाने का मकसद यही है कि पटना अलर्ट मोड पर है बेगूसराय की घटना के बाद। और क्या अलर्ट मोड पर है ये नज़ारा आप देख सकते हैं।
रिक्शा वाले भाई है, ये रिक्शा चलाते हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन बेगूसराय में जो घटना हुई है कहीं ना कहीं ये बताती है कि ऐसे चौक चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। जिस डायल 112 की बात करते हैं, बिहार की जनता के करोड़ों रुपए बिहार की सुरक्षा में खत्म होते हैं, उस चौक चौराहे पर एक भी अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। और ये बेकसूर लोग हैं जो अपने प्रतिदिन की जो रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। और बेगूसराय की घटना बताती है कि जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई है, अपराध की घटनाएं हुई है, तो ऐसे में इन जगहों पर भी अलर्ट मूड में है, तो यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। जी हाँ, तो पुख्ता इंतजाम नहीं है पटना में। सिर्फ बोरिंग रोड चौराहा नहीं, तमाम चौराहे पे ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। 70% मंत्री ही भ्रष्ट हो, जिस पे सैकड़ों मुकदमा चल रहे हो, उससे हम सुरक्षा की किस टाइप से गारंटी सोच सकते हैं? आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक स्टूडेंट था अभी कुछ टाइम पहले तक, बिहार को लोग स्टूडेंट और नौकरी के लिए ही जाना जाता है। बिहार में ना तो एक IIT है, ना तो एक IIM इंस्टीट्यूट है, ना तो एक कोई भी टेस्टिंग जैसे CPRI हो गया, ईडा हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट है, ना ही यहाँ पे किसी टाइप का कोई मैन्युफैक्चरिंग जैसे BHEL। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट में उसके कोई न कोई ब्रांच है। अब ये कहाँ से 10 लाख जॉब लाएंगे वो तो मुझे पता नहीं। के मुद्दे पे भी बातचीत नहीं चल रही है, अपराध के मुद्दे पे बातचीत है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, स्कूली बच्चे आ रहे हैं। अगर इसी बीच में कोई अपराधी पटना के इन सड़कों पे घूम से और तबातोड़ फायरिंग करे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? क्योंकि गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास में है। सबसे पॉज एरिया है बोरिंग रोड चौराहा, और यहाँ पे जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी व्यवस्था आपको नहीं नजर मिलेगी। डायल 112 की गाड़ियाँ कहाँ हैं? क्या वो प्रशासन सोई हुई है? डायल 112 की गाड़ियों के जितने सारे अधिकारी हैं सो रहे हैं क्या? ये तस्वीरें देखिए, बोरिंग रोड चौराहा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा दृष्टिकोण से। ये देखिए, सिर्फ डबल हेलमेट लोग यहाँ पे पकड़े जाएंगे, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, ये फूल वाले भाई लोग हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। भाई ये बताइए कि पटना की सड़कों पे अपराधी घूम रहे हैं, डर का माहौल, दहशत का माहौल लग रहा है क्या? क्योंकि बेगूसराय में कल इसी तरह की घटना हुई थी, लोग समझ नहीं पाए, अचानक फायरिंग होने लगा, 11 लोगों को गोली लग गई। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो अभी नॉर्मल ही है। कहाँ प्रशासन है? अलर्ट मोड पे पटना जिला को रखा गया है। यहाँ पे कोई अधिकारी दिख रहे हैं क्या आपको? यहाँ पर प्रशासन तो नहीं है, लेकिन जिप्सी आता है। लेकिन अभी तो जिप्सी नहीं है, लेकिन आते हैं, जिप्सी घूमते रहते हैं यहाँ पर। घूमते रहते हैं, लेकिन अभी तो नजर नहीं आ रहा है। अभी नहीं है जिप्सी, लेकिन आता है यहाँ पर। चलिए, तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे, जब हाई अलर्ट मोड पे रखा जाए तो जिप्सी रहना बहुत ज़रूरत है। बिलाल, इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारे सहयोगी नीतीश सिंह थे। तमाम चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी जुड़े रहिए। तमाम अपडेट्स, बेगूसराय, अपराध, इन तमाम सब चीज़ों पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।